सीरीज का अंत था और इस सीरीज में आप सोचिए सिर्फ 17 अक्टूबर यानी कि यहाँ से मुश्किल से आप 10 दिन पहले और 5-6-7 ट्रेनिंग सेशन पहले आपने इस रनअप का हाई बनाया। 19,849 का हाई था और 19,811 पर निफ्टी बंद हुआ। ठीक है, उस दिन के बाद लगातार 6 दिनों से आप नीचे बंद होते दिख रहे हैं। दिक्कत इस बार के फॉल में यही थी, पहली एक हमारे यहाँ से फॉल की शुरुआत हुई, ग्लोबल मार्केट्स ने भी सहारा नहीं दिया, इनफैक्ट वहां से भी शुरुआत होती दिखी। दूसरा, इस बार की गिरावट पहली बार ऐसी थी कि लगातार होती गई और एक भी दिन न तो दिन के दौरान न अदरवाइज कोई साइजेबल रिकवरी देखने को मिली। तीसरी चीज, जो गिरावट हुई वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी फैलती हुई दिखी और बढ़ती हुई नजर आई। तो ये इन सब चीजों के लिए शायद बाजार मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि इस तरह का एक्शन भी एक साथ हो सकता है, कि सारी एक साथ चीजें आए। और क्यों नहीं था उसका भी कारण है। हो सकता था इस गिरावट के लिहाज से बाजार थोड़ा सा संभले, डरे या पहले से सावधान रहे, लेकिन हुआ क्या, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो आया इजराइल और हमास की वजह से। जिस दिन इजराइल और हमास का तनाव आया, आपको पता वीकेंड था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सोमवार को जब बाजार खुलेंगे बड़ा ये सब कांड हो जाएगा वो सब, लेकिन उसके विपरीत हुआ कुछ नहीं। और अमेरिका तो उस दिन रात को ऊपर जाकर बंद हो गया और अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन तक भारतीय बाजारों ने और अमेरिकी बाजारों ने आराम से रेजिलियंस दिखाई। हम 19,700 के नीचे, सॉरी 20,700, हाँ 19,700 के नीचे नहीं जा रहे थे, 19,700 850 की रेंज में आराम से 4-5 दिन बार बार ऊपर जा रहे हैं। अमेरिका गिरने से मना कर, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये इजराइल हमारे से हम गिरेंगे नहीं। राइट, करेक्ट। तब कच्चा तेल 95-96 पे था, तब भी हमारे बाजार नहीं घट रहे थे। तो हुआ ये कि एक कॉन्फिडेंस ये आ गया कि ये खबर बचा चुके हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस ये आ गया कि चलो ठीक है, जब भी घटते हैं 1-2 दिन के लिए घटते हैं। बस यही वाली बात है कि कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं और बाजार अब तक तो बॉन्ड यील्ड्स पे और डॉलर इंडेक्स पे रिएक्शन नहीं दे रहा था, अचानक से देना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा थी। दूसरा ये कि एक साथ दोनों दिक्कतें आई, हमारे बाजार गिरना शुरू हुए, ग्लोबल सपोर्ट भी आता नहीं दिखा, उल्टा वहां से भी बिकवाली का दबाव आया। सो उस दोनों ही चीज़ों का जो प्रेशर बना है वो आपको थोड़ा सा भारी पड़ते हुए दिखा। उसके ऊपर मंथली एक्सपायरी, आमतौर पर मंथली एक्सपायरी पे पोजीशंस आपकी ज़्यादा होती है। सो मंथली एक्सपायरी तक, इसलिए पिछले हफ्ते से हम लगातार यही बात कर रहे थे कि सीरीज के अंत तक आप बड़ी रिकवरी की उम्मीद नहीं कीजिए। अभी ये तो हमें भी नहीं लग रहा था कि 19,000 के भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि 19,000 19,200 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। लेकिन यही वाली बात है कि जब मजबूती की तरफ भी आप ऊपर जब बढ़ते हैं तो इसी तरह से एक बाधा पार करके निकल जाते हैं। कमजोरी होती तब भी इसी तरह की सिचुएशन होती है। तो ठीक है, अब कम से कम ये राहत की बात है कि रात गई, बात गई, सीरीज गई। सो हाँ, अब ऐसे और कॉन्फिडेंस से तो नहीं चल सकते कि सब कुछ ठीक हो गया। मतलब मैं कल तक तो आईसीयू में था और आज मैं 10 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा, है ना, वो तो मार्केट नहीं कर सकते। राइट, जब बीमारी ज्यादा हो, गाँव गहरा हो, सर्दी तगड़ी हुई हो तो रिकवरी में टाइम लगता है। तो ये बीच बीच में चलता रहेगा। लेकिन ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पैनिक वाली जो सिचुएशन थी वो इस सीरीज के समाप्ति के साथ खत्म तो जरूर हुई है। घट सकते हैं, बिल्कुल घट सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन पैनिक वाली सिचुएशन से हम शायद अब थोड़ा सा उतना डर के, उतना मर के एकदम ऐसा बिल्कुल जो स्क्रीन देखने में आपको एकदम ऐसा लगे ना, वो वाली सिचुएशन शायद नहीं देखने को मिले।